गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। हम लोग सिक्योरिटीज़ मार्केट ऑपरेशन सब्जेक्ट्स डिस्कस कर रहे थे। ओके, सिक्योरिटीज़ मार्केट ऑपरेशन में लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा व्हाट यू मीन बाय सिक्योरिटीज़ मार्केट, मीनिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट हम लोग स्टडी कर लिए। ओके, सिक्योरिटीज़ मार्केट क्या है, कितने पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें सिक्योरिटीज़ मार्केट को मैंने बताया है कि सिक्योरिटीज़ मार्केट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। उसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ योर प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंड इज़ सेकेंडरी मार्केट, राइट। दोनों मार्केट के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है। दोनों के फीचर्स भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। ओके, सो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका फर्स्ट यूनिट में सिलेबस में। नेक्स्ट टॉपिक है सिक्योरिटीज़ मार्केट के बाद कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़। ओके, कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ जिसको कि हिंदी में बोलते हैं निगम प्रतिभूति। क्या बोलते हैं? निगम प्रतिभूति। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़। सबसे पहले हम जानेंगे कि कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ क्या होती है। ठीक है, एज अ वर्ड जैसे कि आप देख रहे हैं कि कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ में दो वर्ड है। फर्स्ट है आपका कॉरपोरेट एंड सेकेंड है सिक्योरिटीज़। कॉरपोरेट आप लोगों को सबको पता होगा कॉरपोरेशन क्या होती है, जिसमें कि आपकी कंपनीज आती हैं, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं। जो भी आपके कॉरपोरेशन में सारी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और जितनी भी आपकी कंपनीज होती हैं वो सारे इंक्लूड होते हैं। मीन्स जो भी कंपनी फिनेंस से रिलेटेड वित्त से संबंधित काम करती है उस कंपनी को हम लोग कॉरपोरेट या कॉरपोरेशन कहते हैं। ठीक है, अगेन नेक्स्ट वर्ड है आपका सिक्योरिटीज़। जैसे कि मैंने सिक्योरिटीज़ आपको बता चुकी हूँ, प्रतिभूति। सिक्योरिटीज़ क्या होता है? सिक्योरिटी एक तरह का आपका इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू कोई भी कंपनी या कॉरपोरेशन मार्केट से पैसा कलेक्ट करती है। ठीक है, सिक्योरिटीज़ क्या है? सिक्योरिटीज़ एक इंस्ट्रूमेंट होता है आपका एक तरह का, जिसके थ्रू कोई भी कंपनी या कॉरपोरेशन मार्केट से पैसा या मनी कलेक्ट करती है, उसे हम लोग सिक्योरिटीज़ बोलते हैं। क्लियर है? तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ क्या होती है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। Corporate securities or company securities are known to be the documentary media for mobilizing funds by the joint stock companies. Corporate securities is also known as company securities. Corporate securities को company securities भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होती है? ये आपका एक डॉक्यूमेंट्री मीडिया है, मीन्स एक तरह का ये डॉक्यूमेंट है कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़, जिसके थ्रू कोई भी जॉइंट स्टॉक कंपनी, मीन्स जो भी आपका कंपनी होती है, संयुक्त पूंजी खाता कंपनी या निगम, मोबिलाइजिंग फंड्स मीन्स फंड को, कोष को मोबिलाइज करती है, मीन्स इकट्ठा करती है। ठीक है, तो कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ क्या है? कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जिसके थ्रू कोई भी कंपनी या निगम पैसा या मनी या फंड्स मार्केट से कलेक्ट करती है, उसे हम लोग कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ या निगम प्रतिभूति कहते हैं। क्लियर है? अब आप जानिए कि कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ का नीड क्यों होता है, उसकी क्या ज़रूरत है। आखिर कोई कंपनी क्यों कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ मार्केट में इशू करती है, क्या कारण है इसका, क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो अब हम ये जानते हैं। द नीड फॉर द इशू ऑफ कॉरपोरेट सिक्योरिटीज अराइजेज इन द फॉलोइंग टू सिचुएशंस। कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ जो आपकी होती है वो दो सिचुएशन में उसकी नीड, उसकी आवश्यकता आपको ज़रूरत होती है, या दो सिचुएशन में वो अराइज होती है। मीन्स दो कंडीशंस या दो कोई परिस्थिति ऐसी होती है
जब किसी भी कंपनी को कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ इशू करने की नीड होती है, वो सिचुएशन क्या होती है? इसमें फर्स्ट है आपका, फॉर द इनिशियल सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, मीन्स व्यवसाय के प्रारंभिक व्यवसाय के प्रारंभिक स्थापना के लिए। ठीक है, व्यवसाय के प्रारंभिक स्थापना के लिए। तो कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ की नीड सबसे पहले कब अराइज होती है? जब भी आप कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करते हो, जैसे कि कोई आप कंपनी इस्टेब्लिश कर रहे हो या उसका फॉर्मेशन कर रहे हो, या फिर आप कोई कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश कर रहे हो, तो उस टाइम पर आपको मनी की नीड होती है। आप लोग को ये चीज़ पता होगा कि कोई भी कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वहाँ पर जो भी उसकी कैपिटल होती है उसमें पब्लिक का भी पार्ट होता है। ठीक है, इसमें आगे अभी हम लोग स्टडी करेंगे। अभी आगे मैं आप लोग को बताऊंगी कि कंपनियां किस किस तरह से, किस किस माध्यम से पैसा कलेक्ट करती हैं। ठीक है, जो कि उनके कैपिटल में एक मेजर पार्ट होता है। पब्लिक से कैसे पैसा इकट्ठा करती हैं, कैसे कलेक्ट करती हैं। ठीक है, ये अभी हम लोग आगे स्टडी करेंगे। ये आपका पेपर ही इस पे पूरा बेस है। चलिए, तो फर्स्ट हम लोग इसका नीड क्यों पड़ती है कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ की? कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ की नीड इसलिए आपको पड़ती है, वही मैंने बताया है कि कोई भी कंपनी की जब स्थापना की जाती है, जब भी किसी कंपनी को इस्टेब्लिश किया जाता है, तो उसके इनिशियल स्टेज में, मीन्स प्रारंभिक अवस्था में, कंपनी को कैपिटल की नीड होती है। सबको पता है कि कोई भी कंपनी बिना कैपिटल के तो इस्टेब्लिश होगी नहीं। तो उस टाइम पर जब भी कंपनी को कैपिटल की नीड होती है, तो कंपनियां कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ इशू करके मार्केट से पैसा कलेक्ट करती है। ठीक है, तो इस टाइम पर नीड हुई कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ की। सेकेंड सिचुएशन क्या है आपका? फॉर द फाइनेंसिंग ऑफ मेजर एक्सपेंशन प्रोग्राम्स रिक्वायरिंग इमीडिएट फंड्स। सॉरी। तो सेकेंड सिचुएशन आपका तब अराइज होता है जब भी कोई, एक तो ये हुआ कि जब कंपनी को इस्टेब्लिशमेंट करेगी, कोई भी कंपनी कोई निर्माण करता है, तो उस टाइम पर कंपनी को पैसे की नीड होती है, तो उस टाइम पर वो कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ इशू करके मार्केट से पैसा कलेक्ट करती है। सेकंड क्या होता है? वही कंपनी जब अपनी मेजर एक्सपेंशन प्रोग्राम, बहुत सारे बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाती है, जो भी उनके एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, बहुत सारे प्लांट इस्टेब्लिश करने के, या जो भी उनके प्रोग्राम्स होते हैं, उन सब के लिए जब इमीडिएट फंड्स की नीड होती है, तुरंत उनको पैसे या मनी या कोष की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम पर भी कंपनियां कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ को यूज़ करती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपका इसमें यह कि जब भी कंपनी को इस स्थापना की जाती किसी भी कंपनी की, तो उस टाइम पर कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ की नीड होती है। एंड सेकेंड है, जब भी कंपनी कोई मेजर एक्सपेंशन प्रोग्राम, बड़े बड़े प्रोग्राम्स जब भी उसको ऑर्गेनाइज करने होते हैं, जिसके लिए इमीडिएट फंड्स की उसको नीड होती है, तो उस टाइम पर भी वो कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ इशू करती है। ओके, सो क्लियर है ये आप लोग को कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ की नीड क्यों होती है? कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ क्या है? कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ आर इशूड बाय जॉइंट स्टॉक कंपनी, बैंक्स एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी। अब ये भी देखिए, कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ को इशू सिर्फ जॉइंट स्टॉक कंपनी ही नहीं कर सकती, इसे बैंक्स हैं और आपका जितनी भी इन्वेस्टमेंट कंपनियां हैं, जो कि मैंने बताया है फाइनेंशियल कंपनी, वो सभी भी कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ को इशू करती हैं। ठीक है, बैंक्स में भी जो भी कैपिटल होता है, बैंक्स भी कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ के थ्रू मार्केट से मनी कलेक्ट करते हैं। ओके, क्लियर है? कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ कैन बी टर्म्ड एज शेयर्स, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स एंड लोन्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस। कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ में आपके क्या क्या आ जाएंगे? उसमें शेयर्स होंगे, आपके डिबेंचर्स होंगे, बॉन्ड्स होंगे, जो भी हम लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन वगैरह लेते हैं वो, पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू कंपनी जो भी मनी को कलेक्ट करती है, फिनेंस को अपने कलेक्ट करती है, वो सारी भी चीज़ें आपकी कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ में इंक्लूड होती हैं। ओके, तो क्लियर है आप लोग को कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ क्या है? निगम प्रतिभूति
एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ वो सिक्योरिटीज़ होती है, एक डॉक्यूमेंट्री मीडिया है जिसके थ्रू कोई भी जॉइंट स्टॉक कंपनी मीन्स संयुक्त पूंजी कंपनी या फिर जितनी भी आपके फाइनेंशियल कंपनीज होते हैं वो सब मार्केट से पैसा कलेक्ट करते हैं। मार्केट से जब भी मनी कलेक्ट करनी होती है किसी भी कंपनीज को, तो उस टाइम पर वो कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ को इशू करती है। ठीक है, इसमें आपके शेयर्स आ जाएंगे कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ में, डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, जितने भी आपके ये लोन्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ओके, तो क्लियर है। कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ बैंक भी इशू कर सकती है, इन्वेस्टमेंट कंपनी भी इशू कर सकती है, और कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ की क्यों नीड होती है ये भी मैंने आपको बता दिया है। इसके भी 2 सिचुएशंस ऐसे होते हैं जब कंपनी को कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ की नीड होती है। ठीक है, तो सिक्योरिटीज़ मार्केट ऑपरेशन अगर आप सब्जेक्ट पढ़ते हो और एज अ फिनेंस स्टूडेंट आप हो, तो आपको ये फुल नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए कि कॉरपोरेट क्या है, सिक्योरिटीज़ क्या है, और कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ क्या होती है, उनके कितने टाइप्स वगैरह है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें टाइप्स ऑफ कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़। कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ क्या है, उनकी क्या टाइप्स हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम वो स्टडी करेंगे कि कॉरपोरेट टाइप्स ऑफ कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ क्या है। अभी प्रेजेंट क्लास में हम इतना ही स्टडी करेंगे कि कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ क्या होती है। सो सबको क्लियर है कि कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ क्या होती है। ठीक है, कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़। ओके, सो द क्लास इज़ ओवर एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ स्टडी करेंगे। ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।